नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल स्टडी बीस्ट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर का एक अनोखा टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर टाइप करें फोर्थ क्लास 9th और साथ में ऐड कीजिए स्टडी बीस्ट। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ सीखेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग को हम सीखते हैं। जैसे कि अभी मैं इस पेन, इस कॉपी और मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ, तो पेन, कॉपी और मैं एक सिस्टम में बंधे हुए हैं। जिस पे हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है और उसके छोड़ के बाकी सभी चीज़ें आपकी सराउंडिंग है। ओके, तो एज क्लियर हो गया होगा आपको कि आप अभी जिस पे वर्क कर रहे हैं, वो आपका क्या हुआ, वो आपका सिस्टम हुआ और उसको छोड़ के बाकी सभी चीज़ें हमारी सराउंडिंग हुई। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। ये तो सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरह आपको याद करना है और इसका मतलब समझने के लिए आपको प्रूफ देखना पड़ेगा। ओके, तो ये पहले समझ लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम, तो जिस पे हम वर्क कर रहे हैं, जिस पर हम अपने फिजिक्स के लॉज अप्लाई कर रहे हैं, वो हमारा क्या हुआ, सिस्टम हुआ। बाकी छोड़ के उसको सभी चीज़ें क्या हुई, हमारी सराउंडिंग हुई। ओके, तो उसमें बोल रहा है कि टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। इसके लिए हम प्रूफ देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारा ए ऑब्जेक्ट है और ये हमारा बी ऑब्जेक्ट है। ओके, इसका मास ma और इसका मास mb। ओके, और अभी ये इनिशियल वेलोसिटी जिससे चल रहा है ua है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी ub है और यहाँ पे ua इज ग्रेटर देन ub। इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप ये समझते हैं कि ua बड़ा है ub से, यानी कि आपस में अब इन लोग की टक्कर होगी और आगे बढ़ते हैं तो इनके बीच में टक्कर हो ही जाती है, A एंड B। अब फोर्स अप्लाई होता है, F जो A ऑब्जेक्ट है हमारा, ये B पे फोर्स अप्लाई करता है, कितना, F AB। A ने B पर अप्लाई किया F फोर्स AB, और उतना ही फोर्स BB ने भी तो अप्लाई किया होगा। कितना अप्लाई किया होगा, माइनस ऑफ FAB, उतना ही अप्लाई किया होगा। थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो FAB इक्वल हमारा किसके होगा, FBA। B ने जितना फोर्स अप्लाई किया है उतना। ओके, अब ये हम मानते हैं कि ये जो हमारा इनके बीच में कोलिजन हुआ, दिस इज फॉर t सेकेंड तक हमारा ये कोलिजन बना रहा। और उसके बाद हमारे जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, इसका मास ma और इसका मास mb, इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई va और vb। ओके, तो ये हमारा इनकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो गई। तो हम देखते हैं कि इनकी इनिशियल मोमेंटम, जो हमारा इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था, ये हमारा एक सिस्टम है, a और b हमारा एक सिस्टम हुआ। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, ua ma प्लस ub mb, और फाइनल मोमेंटम हमारा कितना हुआ, ये भी एक सिस्टम हो गया हमारा। फाइनल मोमेंटम हमारा कितना हुआ, va ma प्लस vb mb, ये हमारा फाइनल मोमेंटम हुआ।
अब हम फाइंड आउट करते हैं कि एफ ए बी हमारा कितना होगा, फोर्स कितना अप्लाई किया होगा ए ने बी पर। तो एफ ए बी इज इक्वल टू व्हाट, हमने सेकेंड लॉ से पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। तो हम ए ऑब्जेक्ट पे अभी गौर फरमाते हैं, ए ऑब्जेक्ट यू ए से चल रहा था और वी ए उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई लड़ने के बाद। ओके, इसका मास एम ए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, टी सेकेंड तक हमारा ये कोलिजन रहा। ओके, और हमारा एफ बी ए क्या होगा, एफ बी ए हमारा क्या होगा, एम बी उसी तरह वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। और हमारा थर्ड लॉ की वजह से एफ ए बी जो हमारा रहेगा वो माइनस ऑफ एफ बी ए के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। ओके, माइनस एम ए माइनस, आप अभी इधर लगाइएगा, माइनस नहीं लगाते हैं, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ओके, अब सिर्फ इस इक्वेशन को, ये जो हमारा इक्वेशन था अभी आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आएगा, टी से टी मर जाएगा और एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, एम बी यू बी, ये हमारा इक्वेशन बनेगा, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। और इसमें आगे पीछे करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को एक तरफ और इनिशियल वेलोसिटी को एक तरफ हम करते हैं तो हमारा क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो हमारा आएगा एम ए वी ए, ऐड करते हैं एम ए वी ए प्लस एम बी को इधर लाते हैं एम बी वी बी, और इस वाले पोर्शन को हम इस तरफ लाते हैं तो हमारा क्या होगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। कहीं हमारा यहाँ पे ये फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम तो नहीं, यही हमारा लॉ कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम जो हमारे हैं, ये सिस्टम और ये सिस्टम, ओके, इनके जो हमारे टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो इनिशियल का टोटल मोमेंटम था और फाइनल का जो टोटल मोमेंटम था ये चेंज हुआ ही नहीं, इसका मतलब दोनों इक्वल हैं और कांस्टेंट हुए। यही हमारा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम हमारा टोटल मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टोटल मोमेंटम यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल हुआ और इसी तरह हमारा टोटल मोमेंटम आपस में कांस्टेंट हो जाते हैं। सो अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।